एक मैसेज देना चाहूँगा जो कि तमिलनाडु पूजा से जुड़ा हुआ है। एक्चुअली ये फेस्टिवल नहीं था ज़माना में, इसको हम लोग रिचुअल का तौर से देखते हैं, रिचुअल का नज़र से हम देखते हैं। पर टेक्निकली ऑफिशियली 15 फरवरी को ही हमारा तमिलनाडु को फेस्टिवल डिक्लेयर करके हम कमान और तावरा मिसमी का बड़ा फेस्टिवल डिक्लेयर कर दिया गया है, जिसका वजह से 15 फरवरी को हम फेस्टिवल का रूप में हम मनाते हैं। तो फेस्टिवल मनाने का एक बड़ा वजह ये है कि हमारा जो टूरिस्ट है, हमारे जो बाहर के लोग हैं, जो हमारे जो फेस्टिवल है, हमारे रिचुअल है, इससे रूबरू होना चाहते हैं। पर इस फेस्टिवल में ऐसा कुछ पाबंदियां है जो कि फेस्टिवल का रूप में मनाने पर बाधा आती है, जिसका वजह से फेस्टिवल को अलग सा मनाया जाता है। और जो रिचुअल जो होना है पूजा, वो इस वक्त भी बहुत जगहों में दूसरी डेट पर हमारे डीसी का डिस्क्रिशनरी में है और डीसी से ऑर्डर ले करके हमें ये तमिलनाडु या नामसंग बोले या टका बोले, इसको मनाना पड़ता है। और हमें ये नामसंग पूजा करने का बाद, तमिलनाडु पूजा करने का बाद एक टेबो होती है, गेना जिसको बोलते हैं, जिसमें प्रोहिबिशन होता है, जिसमें एक दिन हमारे जो क्लस्टर है, लैंडस्केप है, एक एरिया का बाउंड्री होता है और उस बाउंड्री को वो दिन यानी कि पूजा का नेक्स्ट डे में सील किया जाता है। सील मीन्स एंट्रेंस, जो एक्सटर्नल एंट्रेंस है ना जितना लोगों का, उसको रोक दिया जाता है। और उसको रोकने का जो पहचान होती है वो पेड़ का जो ब्रांचेस होते हैं, हरा घास, ग्रीन घासेस जो फ्रेश ही है, उसको वहाँ पे कट करके रास्ता पे लगा दिया जाता है। तो आप टूरिस्ट जो बाहर के लोग हैं, उनको ये समझना होगा कि अगर रास्ता में या हम मिसमी जनजाति का घर में दरवाज़ा का सामने अगर किसी भी वक्त कुछ हरा पत्ता लगा हुआ है, उसका मतलब ये है कि घर में या एरिया में इस वक्त टेबल लगा हुआ है, यानी कि गेना लगा हुआ है और आपको घुसने में पाबंदियाँ लगी हुई है। और उस दिन एक दिन के लिए बस आपको नहीं घुसना चाहिए वहाँ पर। उसके बाद जब आप टेबो को जब आप वायलेशन करते हो, उल्लंघन करते हो, जो गेना है, जो रुकावट आपको डाला हुआ है, क्योंकि उस दिन वो टेबो जो है सिर्फ टूरिस्ट के लिए नहीं है, सिर्फ बाहर से आने वालों के लिए नहीं है। आप जो बाउंड्री का अंदर, एरिया का अंदर जो लोग बैठा हुआ है, उनको भी बाहर निकलने में पाबंदियां है, उनको भी बाहर नहीं निकलना पड़ता है। उस दिन हम किसी प्रकार का, चाहे आप शाकाहारी हो, मांसाहारी हो, ना हम सब्जी उखाड़ते हैं, ना पत्ते तोड़ते हैं, ना ज़मीन खोदते हैं, ना पत्थर फेंकते हैं, ना ही हम किसी मुर्गा मुर्गियों का खाना या उनको काटना वो दिन हम नहीं करते हैं। और बिल्कुल ही टेबो है तो टेबो का तरफ जैसा ही हम वो दिन मनाते हैं, बिल्कुल पीसफुल्ली, साइलेंटली, कोई शोर मचाना नहीं है, कोई गाड़ी घोड़ा हम नहीं दौड़ते हैं वो दिन। और किसी प्रकार का वायलेंस से तो बिल्कुल वो दिन हम बचते हैं। उसके बाद पेनल्टी लगती है। अगर ये सब हमारे जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, हमारा आइडेंटिटी है, उसको प्रिजर्वेशन जब हम करते हैं, उस समय किसी प्रकार का उल्लंघन हो तो आपको पेनल्टी लगती है। पेनल्टी छोटा मोटा पेनल्टी नहीं लगते, जितना पूजा में खर्चा हुआ उसका, उस पूजा का सारा खर्चा जितना एक्सपेंडिचर लगा, उसको आप वापस भुगतान करना पड़ेगा, आपको वापस देना पड़ेगा, वापस टेरना पड़ेगा। जितना भी खर्चा जो हुई है पूजा को करने में, वो सारा खर्चा आपसे वसूलने का हमारा कस्टमरी ट्रेडिशन इस पूजा से जुड़ा हुआ है। तो जितना भी टूरिस्ट है, बाहर के लोग आते हैं,
जो हमारे रिचुअल को नहीं समझते हैं उनके लिए ये संदेश था, क्योंकि ये पेनल्टी सिर्फ आपको ही नहीं लगता है बल्कि हम सब, अगर मैं भी वायोलेशन करूँगा, हमारा ये रिचुअल का खिलाफ मैं कुछ उल्लंघन करूँगा, तो ये पेनल्टी मुझ पे भी लगता है, सबको लगता है। जिसने भी उल्लंघन किया उसको देखा जाएगा, तो उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाते हैं तो आपको पेनल्टी भरना ही पड़ेगा। और बहुत सारे लोग जो मिसअंडरस्टैंडिंग में कुछ उल्लंघन कर ही देते हैं, कुछ कांड हो ही जाता है, तो उनको हर साल किसी न किसी प्रकार का पेनल्टी भरना पड़ जाता है। तो नामसांग से जुड़ा आज इतना ही। सबको हमारा फेस्टिवल है, अब आइए, ग्रैंड डेकोरेशन किया गया है आपका तेजू में और हमारे अंजाव का हायुलियांग में। वहाँ पे आपका अच्छी खातिरदारी होगी, आपको अच्छा से वेलकम किया जाएगा। और बाहर का जितना भी कंटेंट क्रिएटर्स है, एक्सप्लोरर्स है, ब्लॉगर्स है, आप आकर के हमारा फेस्टिवल को एक्सप्लोर कीजिए। दुनिया, बाहर के दुनिया में जो चिंकी मोमो चाउमीन वालों को ये समझाइए कि हम इंडियन है, हमारा खून में पूरा भारतीय है और हम भारतीय के भावना से हमें ट्रीट करके हमें कहलाए। चिंकी मोमो कहलाने से बेहतर आप हमें कहलाइए इंडिजीनियस या एनिमीज भी बोल सकते हो। बस आज मेरा तरफ से इतना संदेश था जो यंगर जनरेशन है और टूरिस्टों को।